फ्रेंड बात करते हैं सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो जनरल नॉलेज में जीके में या फिर एसएससी रेलवे सीटेट के एग्जाम जो आते हैं या फिर आपका जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर में जो क्वेश्चंस आते हैं जिससे आप एग्जाम से रिलेटेड कुछ बातें लेके करते हैं हम हड़प्पा सभ्यता के युग के बारे में बात करते हैं हम। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है ये आप बता सकते हैं। यहाँ पे कांसे युग की सभ्यता है जिसमें कांसे का प्रयोग किया जाता था। सबसे पहला जो धातु था वो कांसे का था। फिर हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसा हुआ था, आपको पता ही होगा सिंधु नदी के किनारे बसा था, क्योंकि जो हड़प्पा नदी थी वो हड़प्पा सभ्यता और सिंधु नदी थी। सिंधु नदी को आम भाषा में रावी नदी भी कहते हैं जो आज तक पाकिस्तान में स्थित है। और आपको भी आता है लोथल कहाँ स्थित है, यानी लोथल जो क्षेत्र है हड़प्पा सभ्यता में लोथल कालीबंगा का आपका था राखी गढ़ी, ये जितने भी क्षेत्र थे उसमें से एक आता है लोथल। लोथल कहाँ है तो बता सकते हैं गुजरात के अंदर लोथल है। फिर मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया गया था, किस प्रकार से किया गया था तो आर.डी. बनर्जी द्वारा किया गया था। जो आर.डी. बनर्जी थी हड़प्पा सभ्यता के सबसे पहले मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया गया था, यानी कि आर.डी. बनर्जी द्वारा, जिसे कहते हैं रखाल दास बनर्जी। इंडिया के लेखक कौन थे, यानी कि इंडिका जो लेखक है, इंडिका के लेखक जो है वो मेगास्थनीज एक चंद्रगुप्त मौर्य का दरबारी था जिसे इंडिका नामक ग्रंथ लिखी थी। इंडिका एक ग्रंथ है जो मेगास्थनीज नामक व्यक्ति ने लिखा था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में लिखा था। फिर दिखा गया गुप्त वंश के किस शासक का भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। गुप्त वंश के जो शासक था उसे सबसे पहले किस वंश ने, समुद्रगुप्त जो थे वहाँ के सबसे पहले व्यक्ति थे। समुद्रगुप्त ने अपने नींव डाली थी मौर्य साम्राज्य की। आपको बताया था मौर्य साम्राज्य सबसे ज्यादा शासन करने वाला शासक था और उसने बिहार के मगध या बिहार पटलिपुत्र पट्टा पूरी राज्य किया था। समुद्रगुप्त था। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी, यानी कि अशोक जो था वो धर्म का मतलब था नीति बनाना, ना कि धर्म बनाना। तो धर्म मतलब होता है नीति, जो आपकी नीतिगत व्यवस्थाएं होती है, जैसे कि बड़ों के प्रति उदारता, बड़ों के प्रति सम्मान, लोगों के प्रति समानता, आदर भाव, प्रेम भाव, समानता, समाज की रक्षा करना, ये सारे नीति है। और नीति को धर्म कहा जाता है। अगर आप बताएंगे नीति का अर्थ क्या था आप बता सकते हैं। धर्म का अर्थ होता है नीति, ये नीति का अर्थ होता है धर्म। फिर अशोक जो है प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत की थी। अशोक ने सबसे पहले शासन किया था कलिंग राज्य में युद्ध के जीतने के बाद। फिर मनुस्मृति में किस प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, तो मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह है। मैं आपको बताया चुका हूँ पहले भी, और 8 प्रकार के विवाह कौन कौन से मैं आपको बताऊंगा। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था तो आपको बताना चाहिए। महाभारत में 18 अध्याय भी है और 18 युद्धों का उल्लेख भी किया गया। 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चला था। ऐसे कुछ क्वेश्चन और भी ये देखते हैं आप जो भी आता है। महाभारत में गंगापुत्र के नाम किसे जाना जाता है, यानी कि इस व्यक्ति को गंगापुत्र के नाम से जानते हैं तो आप बता सकते हैं। भीष्म पितामह थे उसे गंगापुत्र के नाम से जाना जाता है। श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है, आपको बताना चाहिए। जैन धर्म का जो नीति बनाया गया था श्वेतांबर दिगंबर। श्वेतांबर का अर्थ होता है सफेद वस्त्र पहनने वाले और दिगंबर का अर्थ होता है बिन कपड़ों के रहने वाले व्यक्ति जो सब कुछ त्याग दो। तो श्वेतांबर सफेद वस्त्र पहनने वाले, दिगंबर बिन कपड़ों के। जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध माना जाता है जैन धर्म के से। चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के नाम में हुई थी, यानी किस काल में हुई थी, तो कनिष्क राजा था जिसने सबसे ज्यादा शासन किया था। दीन इलाही किससे संबंधित है, आपने देखा होगा वेलकम मूवी में कहते हैं दीन इलाही। तो जो दीन इलाही का अर्थ होता है हमारा जिले इलाही या दीन इलाही, इससे अकबर के नाम के जो राजा था उसे दीन इलाही कहा जाता था। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, आपको पता है। जो सबसे पहले क्वेश्चन था वो चौथी बुद्ध परिषद की जो था आपका शासक काल में हुई थी, तो कनिष्क के शासन काल में हुई थी बुद्ध का शासन। दीन इलाही का संबंध किससे है, तो अकबर से है। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, तो आपको बता दो बहादुर शाह जफर था जिसने 1857 के विद्रोह में सहयोग दिया था। और जजिया किसने लिया जाता था, यानी कि जजिया क्या था, तो जजिया एक प्रकार का कर था जो जिम्मियों से लिया जाता था और इसे आम भाषा में एक संबंधित कर भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन आप उतार सकते हैं, बता सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप हमें बताएं तो आपको ये वीडियो क्या लगा, आप मुझे इसमें क्या चेंजिंग करना चाहिए, आपके पढ़ाई में क्या समस्या आ रही है, और जो भी आपको प्रॉब्लम लग रहा है आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि